गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है अक्षय शास्त्री। आज हम जानेंगे 11 लाइफ साइंस अकोला में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं। इन्हें हम केवाईसी भी कह सकते हैं। तो कुछ पॉइंट आते हैं केवाईसी में, या फिर हम उसे बोल सकते हैं रूल्स और रेगुलेशंस में। तो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट आता है वर्किंग का। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं उनको मंडे से लेके सैटरडे मतलब 6 डे उनको काम पर आना होता है, तो वो कंपलसरी है। साथ ही अगर उन्हें वीकली ऑफ, मतलब मान लीजिए अगर उन्हें संडे को काम पे आना है किसी कारणवश, मतलब ड्यूटी एडजस्टमेंट करनी है, ऑडिट के लिए काम पे आना है, या फिर उनका कुछ काम है मतलब, तो उनके लिए उन्हें यह इंडोर ड्यूटी का फॉर्म उन्हें फिल करना पड़ता है। तो उसमें वह एम्प्लॉय कोड, उनका नेम, उनका डिपार्टमेंट, और अगर वो संडे को काम करे तो संडे की डेट और रीजन। अगर फॉर एग्जांपल एचएस की टीम की अगर हम बात करें, तो एचएस की टीम में टाइप बी फॉगिंग फॉगिंग रहती है, शू क्लीनिंग। तो उसके लिए उनको रीजन यहाँ पे डालना होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अगर उन्हें टाइप बी फॉगिंग या फिर फॉगिंग के लिए आ रहे हैं तो पे रीजन। उसके बाद वो कब आते हैं, मतलब अगर 7 बजे आते हैं तो वहाँ पे 7 बजे का टाइम, जा रहे हैं 4 बजे उसका टाइम, अगर 9 बजे आ रहे हैं तो 9 का टाइम, जा रहे हैं तो 9 बजे का टाइम। यहाँ पे एम्प्लॉय की साइन, एचओडी की साइन, और फिर एचआर डिपार्टमेंट से साइन उनको लेना कंपलसरी है। ठीक है। उनका जो टाइम होता है, उनका टाइमिंग क्या है, दूसरा पॉइंट जो आता है टाइमिंग का, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कंपनी में 9 घंटे पूर्ण काम करना कंपलसरी है। साथ ही में उस 9 घंटे में से उनको 30 मिनट का लंच ब्रेक दिया जाता है, और 15 मिनट के 2 टी ब्रेक दिए जाते हैं। वैसे ही अगर कोई अगर परमानेंट शिफ्ट में चेंज हो गया है लंच, या फिर टी ब्रेक में अगर चेंज होता है, तो एचआर डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड के थ्रू उनको कम्युनिकेट कर सकता है। और अगर काम की बात करें, अगर का जो अगर डिपेंडिंग अपॉन उनके जो काम है, मतलब मान लीजिए ड्यूटी एडजस्टमेंट है, ऑडिट है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को डिफरेंट शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है अटेंडेंस का। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको जितने भी एक मंथ में जो भी वर्किंग है उनको आना कंपलसरी है। वह उनके लिए ऐसा स्पेशल कोई अटेंडेंस नहीं है कि आप 23 डेज है, 25 डेज है। जितने भी वर्किंग डे है एक मंथ में उनको आना कंपलसरी है। साथ ही जब भी वह कंपनी में आए तो वह बायोमेट्रिक मशीन में अपना पंच इन करे और जाते टाइम आउट करे। अगर किसी कारणवश अगर वह अ, उनका थंब या उनका फेस बायोमेट्रिक मशीन में नहीं आ रहा है, तो उन्हें बायोमेट्रिक मिस पंच रिक्वेस्ट फॉर्म उनको फिल करना है। यहाँ पे डेट, एम्प्लॉय का कोड, उनका नेम, उनका डिपार्टमेंट, जिस दिन उनका पंच मिस हुआ वह, और जब वो आ रहे हैं तो एक्चुअल इन टाइम, मतलब जब ड्यूटी पे आ रहे हैं अगर उनका पंच मिस हो गया तो उनको यहाँ पे लिखना है। अगर ड्यूटी से जाते टाइम अगर उनका पंच मिस हो गया है तो वहाँ पे उनको टाइम डालना है, और साथ ही रीजन डालना है कि आपका थंब जो थंब दिया है आपने वह बायोमेट्रिक मशीन में नहीं आ रहा है, या फिर आपका फेस नहीं आ रहा है, तो वह आप इस पे रीजन में लिख सकते हैं। अगर यह आपके साथ कंटिन्यूसली हो रहा है तो एक बार आप एचआर डिपार्टमेंट से इसके बारे में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद अगर हो सके तो आपका जो फेस और जो आपने थंब दिया है पंचिंग मशीन में, एचआर डिपार्टमेंट आपका वो कंप्लीटली चेंज कर देगा। ठीक है। उसके बाद अ, जो बायोमेट्रिक आपका जो मिस पंच हुआ है, वो जो रिक्वेस्ट फॉर्म है आपको भर के सिक्योरिटी पे, और एचआर हो सके तो सिक्योरिटी पे जो अवेलेबल रहता है, तो आप एचआर डिपार्टमेंट को वह सबमिट करना होता है आपको विद इन 1 आवर। ठीक है। साथ ही में जो आपकी सैलरी जो आप मिलती है मंथली, वह आपके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आप यह सुनिश्चित करें कि आप कंपनी में आते टाइम, आप कंपनी से जाते टाइम आपको अपना बायोमेट्रिक मशीन में आपको पंच इन करना है, पंच आउट करना है। साथ ही में आपको अटेंडेंस शीट में भी आपको अटेंडेंस शीट आपको मैन्युअली फिल करनी है। ठीक है। अगर आप अटेंडेंस शीट मैन्युअली फिल नहीं करते तो उसके लिए भी अगर आप उसके लिए भी आपको अगर एक मंथ में आप 2 से 3 बार अगर आपको आपकी साइन मिस होती है तो आपका फिर हाफ आवर डिडक्शन होता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है लेट कमिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को तो कंपलसरी है कि वह कंपनी में टाइम पर आए जब भी उनकी शिफ्ट हो। अगर इनकेस वह कंपनी में आने में उनको थोड़ी सी देर हो जाए तो फिर वह अलाउ नहीं है आपको। एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आप कंपनी में आ रहे हैं तो आपको टाइम पर ही आना है।
ठीक है। साथ ही में जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वह पूर्ण 9 घंटे अपना काम करे। अगर उन्हें किसी कारणवश अगर घर जाना है तो उन्हें विदाउट परमिशन वह घर नहीं जा सकते। अर्ली गोइंग, उनको घर जाना मतलब जो पास एक गेट पास में जब हम जाते हैं 1 आवर जा सकते हैं, तो वह अगर परमिशन नहीं है तो आप जा नहीं सकते। विदाउट प्रॉपर परमिशन आप अर्ली गोइंग घर नहीं जा सकते। ठीक है। उसके बाद सातवां पॉइंट आता है लीव्स का। तो जो भी आपकी लीव्स होती है, तो आप अगर कुछ इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको शिफ्ट शुरू होने से पहले मतलब 9 से पहले मैसेज करना कंपलसरी है। अगर अगर वह मैसेज आपने नहीं किया और आप लीव ले रहे हैं, आप घर पे रह रहे हैं, अगर आपकी वह लीव सैंक्शन नहीं है, तो अगर एक से ज्यादा अनसैंक्शन अगर आपकी लीव हो रही है विदाउट प्रॉपर रीजन, तो आपके वहाँ पे एलडब्ल्यू लगता है 2 दिन का। तो अगर मान लीजिए आप आज घर घर पे है और टुडे आप घर पे रह गए और आपकी आपने प्रॉपर रीजन आपने नहीं दिया, तो फिर आज के दिन जब आप आएंगे उस दिन और उसके अगले दिन आपको उसके काम के पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना है कि जब भी आप घर पे रहे, घर से आप जब भी लीव ले तो उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। और नेक्स्ट डे जब आप काम पर आए, तो अगर मेडिकल इमरजेंसी के लिए है तो आप उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ में लाने हैं, और साथ ही में जो लीव एप्लीकेशन है आपको भर के देना है। ठीक है। उसके बाद आता है ड्रेस कोड पॉलिसी। जो ड्रेस कोड है आपको प्रॉपर आपके जो फॉर्मल में आपको आना है। तो फॉर एग्जांपल एक आईडी कार्ड है, यह आईडी कार्ड आपको साथ में रखना अनिवार्य है। आप उसको पहन के रखना है जब भी आप काम करें पूरे 9 घंटे। ठीक है। और कंपनी के बाहर 9 घंटे आप काम करने के बाद ही कंपनी के बाहर आप जा सकते हैं। वैसे ही अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ परेशानी हो तो आप दिए गए ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यह लीव एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप कल घर पे रहे हैं तो कल आज की डेट, आपके एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय कोड नंबर, डिपार्टमेंट, आप कितने दिन के लिए थे, वह यहाँ पे आएगा। मतलब आज आप अगर घर पे कल थे तो डेट आज की आएगी। और यहाँ पे आप कल अगर घर पे थे एक दिन के लिए तो 2 दिन जगह आपकी आएगी। अ, कल की डेट आएगी यहाँ पे आपका। अगर अ, अगर आपने संडे के दिन काम किया है तो आपका सी ऑफ जनरेट हुआ होगा। तो आपको सॉरी सी, यहाँ पे आपको 01 टाइप करना है, आपका सी ऑफ जनरेट नहीं होता है, आपको ओवर टाइम मिलता है। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जब भी इंडोर ड्यूटी करे या फिर संडे के दिन काम करे तो उनको ओवर टाइम मिलता है। उनको सी ऑफ नहीं मिलता, उनको ओवर टाइम, उनको पैसे मिलते हैं। जो भी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से। और फिर यह फिल करने के बाद आपको एचआर डिपार्टमेंट के साइन लेने के बाद आपको गेट पर सबमिट करना है। अ, हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को यह सुनिश्चित करना है कि जब भी आप घर पे जाए, अगर आपको अगले दिन छुट्टी लेनी है, इंडोर ड्यूटी हो, आउटडोर ड्यूटी हो या फिर लीव एप्लीकेशन हो, आपको सिक्योरिटी गेट पे कंपलसरी है, आपको वह फिल करके सिक्योरिटी गेट पर देना कंपलसरी है। साथ ही ओवर टाइम में अगर आप कर रहे हो इंडोर ड्यूटी का, तो वह उसका भी जो एप्लीकेशन है आपको सिक्योरिटी गेट पर देना कंपलसरी है। उसी के बेसिस पे ऊपर आपके अ, जो भी सैलरी वगैरह है, ओवर टाइम मिलेगा या सैलरी की, वह आपको उन्हीं लीव एप्लीकेशन या फिर इंडोर ड्यूटी के बेसिस पे मिलेंगे जो आप सिक्योरिटी गेट पे सबमिट करेंगे। ओके। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो अगर आप स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा या फिर लाइटर या मैच बॉक्स आप कंपनी में यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप दिख गए तो आपको ऊपर आपको एक्शन होगा, एक कॉज लेटर आपको मिलेगा, साथ ही आपकी एक दिन की सैलरी आपकी उसमें से कट हो जाएगी। इसलिए आपको स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा या मैच बॉक्स या लाइटर यह नहीं, कंपनी के अंदर यूज नहीं करना है। अगर आप यह गलती फिर भी करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। उसी तरह आप फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते। आपके जो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, कंपनी के अंदर आना अलाउ नहीं है। साथ ही अगर आप किसी तरह का मिसबिहेवियर करते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं किसी को अगर वर्बल, सेक्सुअल, कास्ट, जेंडर इस प्रकार के अगर कोई आप गलती करते हो या आप जानबूझ के आप ऐसा काम कर रहे हो, तो फिर आपको उसके ऊपर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकती है। उसके बाद फिर
अगर आप किसी प्रकार का आपका लॉस करते हैं या डैमेज करते हैं कंपनी असेट का, तो फिर वो आपसे रिकवर किया जाए। अगर आप लेडीज हो, लेडीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो या फिर मेल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आपसे वो ले जाएगा। ठीक है। जब भी आप काम, अगर आपको लगे कि आपको काम छोड़ के जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको काम पर अगर आना है तो मैंडेटरी है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एचआर डिपार्टमेंट से लेना है। अगर आप काम छोड़ के जा रहे हैं तो एनओसी लेनी होगी एचआर डिपार्टमेंट से। उसी के बाद ही आपकी फाइनल सैलरी आपको मिल जाएगी कंपनी छोड़ने के बाद। ठीक है। उसके बाद है कि आप जो भी मोबाइल है या फिर और भी कुछ आप मतलब फॉर एग्जांपल मोबाइल, लैपटॉप, ये आप कैरी नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए मोबाइल अलाउ नहीं है, आप नहीं यूज कर सकते। जिनको भी अथॉरिटी दी गई है, जिनको भी जिनकी भी मोबाइल लिस्ट होती है सिक्योरिटी गेट पर, उनको छोड़ के अगर कोई मोबाइल फोन यूज करता मिल गया कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के, उसके ऊपर आप एक्शन हो सकता है। साथ ही जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वह टाइम टू टाइम नोटिस बोर्ड पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए डिस्प्ले होते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहा है और अ, 2 नंबर इमरजेंसी के लिए वह दे सकते हैं केवाईसी में। तो अगर उन्हें कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया हो या फिर उन्हें कुछ इमरजेंसी अगर कंपनी में काम कर रहे हो और कुछ हो, तो उसके लिए अगर उन्हें कंपनी से फोन करना है तो वो 2 नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जिसकी वजह जिन पर वह काम कर सकता, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो दिस इज ऑल रिलेटेड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं हमने इस वीडियो में कवर किए हैं।